बहुत समय पहले एक वर्षा ऋतु में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन के पास विहार कर रहे थे। वहां एक बहुत ही बड़ा संघ था जिसमें कई भिक्षु एक साथ रहते थे। बारिश के दिनों में सभी वहीं रुकते और ध्यान, साधना तथा ध्यान मग्न जीवन बिताते। एक दिन आनंद ने देखा कि एक भिक्षु बहुत बीमार था। उसे किसी प्रकार की गंभीर बीमारी थी। शरीर से बदबू आ रही थी, कपड़े मैले थे और वह बहुत दुर्बल हो चुका था। बाकी भिक्षु उससे दूरी बनाए हुए थे। कोई उसकी सेवा नहीं कर रहा था। वह भूखा प्यासा गंदगी में पड़ा तड़प रहा था। आनंद यह देखकर व्यथित हो गए। वे दौड़े दौड़े बुद्ध के पास गए और कहा, भगवान, वह भिक्षु बहुत बीमार है और कोई उसकी सेवा नहीं कर रहा। क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, आओ आनंद, हम उसकी सेवा करेंगे। बुद्ध स्वयं उठे और आनंद के साथ उस बीमार भिक्षु के पास पहुंचे। दोनों ने मिलकर उसका शरीर साफ किया, उसके वस्त्र बदले, उसे स्नान कराया और भोजन दिया। बीमार भिक्षु की आंखों में आंसू थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं बुद्ध उसकी सेवा कर रहे हैं। जब अन्य भिक्षुओं ने यह देखा, वे शर्मिंदा हो गए। तब बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, हे भिक्षुओं, तुम सबने बहुत साधनाएं की हैं, ध्यान किया है, लेकिन जब तुम अपने ही साथी की सेवा नहीं कर पाते तो वह साधना अधूरी है। जिसमें करुणा नहीं, उसमें धर्म नहीं। जिसने अपने भाई की सेवा नहीं की, उसने बुद्ध को नहीं समझा। तुम सब एक ही परिवार हो। अगर कोई बीमार हो तो उसकी सेवा करना ही सच्चा धर्म है। फिर बुद्ध ने एक अमूल्य वाक्य कहा, जो अपने भाई की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। सीख, मॉरल। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धर्म केवल ध्यान, उपदेश और साधना में नहीं है। सच्चा धर्म तो करुणा में है, सेवा में है और अपने साथी के दुख में सहभागी बनने में है।